कि शिवहर की राजनीति को आप किस रूप में देख रहे हैं? शिवहर में राजनीति होता कहाँ है? ये वही बिहार है जहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी पैसा लगता है। आज वो भी रो रहे होंगे कि शिवहर को हमने जिला तो बना दिया, लेकिन शिवहर में मूलभूत सेवाओं के लिए वंचित है। ये तो बनाए भाई, अपने जनता के लिए लड़िए। आप खुद एक चेहरा हो जाइएगा, सिंबल कोई मायने नहीं रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सोनी और आप देख रहे हैं कलयुग भारत न्यूज़। जी हाँ, आपको बता दें कि विधानसभा 2025 का जो चुनाव है अभी उसको होने में करीब 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से ही पूरे प्रदेश में सरगर्मी बढ़ी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं शिवहर जिला में, और शिवहर जिला में एक विधानसभा का क्षेत्र है और एक ही क्षेत्र में दावेदारी काफ़ी ज़्यादा है। उसी दावेदारी पर आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर जिला के युवा समाज सेवी राकेश गुप्ता जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं और शिवहर के तमाम मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ शिवहर का भविष्य को लेकर के, मतलब विधानसभा में कौन होगा विधायक। ये आपको बता दें इस पॉडकास्ट का जो टाइटल है, शिवहर का अगला विधायक कौन। जी हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए बात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी, कैसे हैं आप? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके व्यूवर्स को भी। शिवहर की राजनीति को आप किस रूप में देख रहे हैं? राजनीतिक शिवहर में नहीं होता है, बिजनेस होता है शिवहर में, राजनीतिक नहीं होता है। बिजनेस शिवहर में लोग बिजनेस करने आते हैं। जितने भी नेता है ना, जो बीजेपी जदयू जो भी है, सब नेता सब बिजनेस अपना माल भरने के लिए आते हैं, बोरा में भरते हैं चले जाते हैं। कोई यहाँ पे शिवहर में राजनीति करने नहीं आता है, कोई सेवा भाव से नहीं आता है। मतलब सेवा भाव से अगर जो राजनीति करने आता है यहाँ पे, बिल्कुल कोई करने आता कोई भी नेता यहाँ पे, तो शिवहर का दशा और दिशा इसी तरह से होता है कि आज शिवहर निर्माता रघुनाथ झा जी कहीं ना कहीं निर्माता जिला बना के चले गए। आज वो भी रो रहे होंगे कि शिवहर को हमने जिला तो बना दिया, लेकिन शिवहर में मूलभूत सेवाओं के लिए वंचित है। अभी क्या नेता, जदयू आप बीजेपी और क्या बोलते हैं एनडीए और आरजेडी, किससे उम्मीद कीजिएगा? कोई उम्मीद लायक नहीं है। मतलब किसी से उम्मीद नहीं कीजिएगा, इसका मतलब क्या आप वोट का बहिष्कार कीजिएगा? अरे बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। मतलब समय के समय आपके, मतलब हम आपका बेटा है, और समस्या के समय आ जाइए ब्लॉक में जाके देखिए, बिजली ऑफिस में जाके देखिए। जब सीढ़ी पे थोड़ा देर के लिए खड़ा होइएगा, न जाने कितना महिला, न जाने कितने बुजुर्ग जो होंगे वहाँ से रोते हुए आएंगे। क्या इन नेताओं को नहीं मालूम है कि कितने लोग वंचित हो रहे हैं, कितने लोग न जाने शोषित हो रहे हैं बिजली से, बिजली ऑफिस से? मतलब उन नेता को कान में जू नहीं रेंग रहा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। कभी समस्या के लिए कोई नेता बोला है जो अपने आप को उम्मीदवार कह रहे हैं, अपने आप को नेता कह रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ नेता है, पूछिए, बताइए। आप लोग ग्राउंड में रिपोर्टिंग करते, कभी उनसे पूछने की कोशिश किए हैं आखिर आप किस मकसद से आप विधायक बनना चाह रहे हैं? आपका विजन क्या है? विजन बताइए, विजन क्या है आपके अंदर? आप अगर विधायक बनते हैं तो शिवहर के लिए क्या करना चाहते हैं? शिवहर का विकास करेंगे। शिवहर का बेटा है, इसलिए शिवहर का विकास करेंगे। क्या विकास? शिवहर का बेटा तो बहुत सारा, शिवहर का विकास तो हम देख ही रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं कि शिवहर का विकास ही हो रहा है। लोग आ रहा है, वोट ठग के चला जा रहा है। क्या विकास हो रहा है? वोट ठग कर चला जा रहा है। बिल्कुल बड़गड़ा के लोग चल जा रहा है, हम आपके बेटा है, हम आपके ये है। उसी समय तक उसको याद रहता है, जब जीतने के बाद आपको क्षेत्र में दिखेंगे भी नहीं। मतलब जीतने के बाद कोई क्षेत्र में, अरे समस्या पे बात कीजिए, जाइए। आज जो सर्वे का काम चल रहा है, जाइए कभी जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोग कीजिए। जितने भी पत्रकार, मैं उनसे बोलना चाहूँगा जब भी कहा कि कभी सीओ ऑफिस के बाहर लोगों का सुनिए, बुजुर्ग लोगों का, रोएंगे कि आप दाखिल खारिज के लिए हमको पैसा लगता है, रसीद कटाने जाते हैं। दाखिल खारिज के लिए पैसा? बिल्कुल, दाखिल खारिज के लिए भी पैसा लगता है भाई। एक आवासीय बनवाने जाइएगा, उसके लिए भी पैसा लगता है। तो ये पैसा लेता ये वही बिहार है जहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी पैसा लगता है। सोचिए, वही बिहार है। तो आदमी चला गया, उसके लिए भी पैसा लगता है भाई, उसके लिए पैसा लगेगा। बिल्कुल। आज अगर शिवहर थोड़ा भी स्थिति में अच्छा है तो युवा सामाजिक कार्यकर्ता की वजह से स्थित है, न जाने आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए स्थित है। लोक शिकायत के लिए कहीं न कहीं आज लोग दबा हुआ है। समाज से भी कार्यकर्ता है, उनके ऊपर भी काफी दबाव आ जाती है भाई। दबाव आता है, दबाव होने की वजह से लोग छोड़ देते हैं। क्या आपके ऊपर? जो गरीब कस्बे के हम लोग गरीब के किसान फैमिली से आते हैं, कहीं ना कहीं लोग नेता का दबाव आएगा, कहीं ना कहीं झूठा केस में फंसा देगा, तो हम लोग को कौन खड़ा होगा? कल जिस जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वही कल को के पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल, हमने देखा है। मैंने भी अपने वार्ड को देखा है भाई। हमने समाज का सेवा किया है, लेकिन अच्छे लोगों को कहाँ कोई देखता है। मतलब किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा।
भाई खड़ा होना अगर पड़ेगा। क्षेत्र का विकास चाहते हैं मैं तो शिवहर की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं शिवहर के जनताओं से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग को वोट आप मत दीजिए जो आपको शोषण करता है। ऐसे लोग को वोट नहीं पूछिए, आपके दरवाजा पे आता है कि आप हमारे लिए क्या कहते हैं। हमारा जब बच्चा घर से स्कूल जाता है तो क्या वो खिचड़ी खाने के लिए जाता है? उसके बैग में सिर्फ थाली मिलता है, किताब कॉपी नहीं मिलेगा, थाली मिलेगा। वो भोजन के इंतजार में रहता है, भोजन करके चले जाता है। मतलब बिहार कभी में सरकारी स्कूल की व्यवस्था से बिल्कुल कि चीज जो मिड डे मील है वो फ्लॉप है। लोग बच्चा के स्कूल में बुक होना चाहिए, वहाँ पे थाली और गिलास दिखा जा रहा है। अच्छा, भाई उसके व्यवस्था के लिए कभी स्कूल में हमारे जनप्रतिनिधि जाके पूछने की कोशिश किए हैं कि हाँ हमारे स्कूल में, हमारे क्षेत्र का जो भी सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, उसको आप कहते हैं जनप्रतिनिधि। ब्लॉक स्तर पे जाके भ्रष्टाचार के लिए कभी लड़े हैं, कभी आंदोलन किए हैं शिवहर के लिए? जो नेता अपने आप को नेता बोल रहे हैं, जो विपक्ष में रहे सो भी, और जो पार्टी में है तो वो तो उसको तो डर है कि हम पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो हमको टिकट भी नहीं मिलेगा। उसको तो इस बात का डर है। और जो विपक्ष में है उसको इस बात का डर है किसी पार्टी के लिए बोलेंगे तो हमको टिकट नहीं मिलेगा। अरे भाई अपने आप का काबिलियत बनाए भाई, अपने जनता के लिए लड़िए। आप खुद एक चेहरा हो जाइएगा, सिंबल कोई मायने नहीं रखता है चुनाव के लिए। आप सीखिए पप्पू यादव से। तो फिर क्या होगा शिवहर का? शिवहर का क्या होगा? शिवहर का वही होगा जो हो रहा है। अच्छे लोग आएंगे चुनाव में तभी कुछ होगा। तो अच्छे लोग कौन हैं? अच्छे लोग चुनना पड़ेगा। आपके नज़र में कौन है अच्छे लोग? देखिए हम पार्टी से और जो भी पार्टी हम उससे दूर रहते हैं। जो भी पार्टी है, जो पार्टी में नेता लोग हैं जो कहीं ना कहीं झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, अभी सदस्यता अभियान भी चल रहा है। क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान में विधायक चेतन आनंद जी फिर से दोबारा इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? हम कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम देखिए उनको लड़ेंगे तो देखेंगे उनका रिजल्ट क्या होता है। एक ही क्षेत्र से तो नहीं होगा भाई। उनका कार्यकाल भी अच्छा नहीं रहा है, लोग उनको नकारेंगे। कैसे कह रहे हैं कि कार्यकाल नहीं अच्छा रहा है भैया? उनका तो कहना है कि बहुत सारी क्षेत्र में कभी दिखे चीज़ें नहीं, काम किए हैं। क्षेत्र में देखे नहीं। आज तक बीआरसी रोड के लिए हमने कंप्लेन किया था, आज तक बीआरसी रोड नहीं बना। बेलवा नदी आज तक दुधारू गाय बना हुआ है। प्रशासन बदल रहा है, सिर्फ प्रशासन बदल रहे हैं, डीएम अब आ रहे हैं जा रहे हैं, सिर्फ दशा और दिशा नहीं बदल रहा है। तो सिर्फ बेलवा नदी का और शिवहर का दशा दिशा नहीं बदल रहा है। मतलब देखिए नेताजी सड़क से सदन तक तो चले जा रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रहा है तो लोगों का दर्द और पीड़ा। जी हाँ, शिवहर में जितने भी तमाम नेताएं हैं, मतलब यूं कह सकते हैं कि लोग आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, चले जाते हैं, लेकिन शिवहर की दशा और दिशा पे कोई बात नहीं करते हैं। आखिर क्यों? आखिर अगर जो बात करते भी हैं तो सिर्फ चुनाव तक। बिल्कुल। ऐसा क्यों? देखिए चुनाव तक उनको ये बहला फुसला कर, कभी किसी को पैसा दे के 5 किलो अनाज कर, कभी कुछ न कुछ जनता में भी कमी है जो अपने आप को वोट को बेच देते हैं, बगला कर वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बहकावे में नहीं आए और अपने बच्चे का भविष्य देखकर, अपने बच्चा को मुंह देकर, आंखों में आंख डाल के, बात करके, देख के तब जाके वोट के जो ईवीएम पे जाके अपना बटन दबाइए कि हमारे लिए जनप्रतिनिधि कौन है जो हमारे लिए बेहतर कर सकता है, कौन है हमारे लिए बेहतर जो शिवहर के लिए अच्छा कर सकता है, कौन है हमारे लिए जो शिवहर के लिए जो आरटीपीएस है जो वहाँ पे हमारे लिए आवाज़ उठा सकता है, कौन है जो हमारे लिए जो आज तक राशन कार्ड है वो आज तक हमारा जो नहीं बना है, वृद्धा पेंशन नहीं बना, उसके लिए आवाज़ उठा सकता है। और ऐसे लोग को चुन के सदन तक पहुँचाना है, वैसे नेता को हमको चुनना है। अच्छा, तो शिवहर में जो वर्तमान समय में जो नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनमें से आप किसको देख रहे हैं मतलब भविष्य के विधायक के रूप में? शिवहर में अभी कोई भविष्य के विधायक नहीं है। कोई शिवहर में हमको कोई अच्छा नहीं लग रहा है। अभी जो भी जो पार्टी से आ रहे हैं या कोई भी, हमको देखे कुछ नहीं है। अभी जो नया उभरता हुआ एक पार्टी आ रहा है जनसुराज, कहीं ना कहीं लोग उस पर उम्मीद जता रही है कि कुछ अच्छा करेंगे बिहार। ऐसा तो नहीं है कि आप जनसुराज से नहीं, अब जनसुराज से अभी तक जुड़े भी नहीं। नहीं, आपकी फोटोज वगैरह वायरल हो रही थी। देखिए हमको दिखाइए कहीं भी वायरल हो रही थी। कहीं भी हमको दिखाइए जनसुराज से। जनसुराज में मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन हम अभी सदस्यता ग्रहण भी नहीं किए। सदस्यता ग्रहण कोई ग्रहण नहीं। बहुत सारा फोन भी आ रहा है, लेकिन जो मोटी रकम का इंतजार जो जनसुराज अब दावा कर रहे हैं कि हम समाज के ऐसे लोग को चुन के लाएंगे विधायक, और ऐसे लोग को टिकट देंगे जिनको चुनाव हम ही लड़ाएंगे, वो ऐसे लोग को जो हाँ जिसके अंदर हुनर है। तो मैं उस चीज़ के इंतजार में हूँ कि आखिर इस बार का जो विधानसभा है किस तरह के लोग को टिकट दिया जा रहा है।
जो गरीब कस्बे के अच्छा, लोग हैं। जन सुराज पार्टी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जन स्वराज एक विजन विधानसभा, शिवहर विधानसभा का जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती है नहीं जाती है अलग की ये बात अलग है। ही बात है। लेकिन इस मतलब इस सीट को जाने से पहले ही बीजेपी में 2-3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं जेडीयू में भी 2-3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, यहाँ लोजपा में भी 2-3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो मतलब देखिए, एक संगठन में जहाँ 3 पार्टियाँ हैं, 3-4 पार्टियाँ जो भी हैं, और उन पार्टियों में भी पार्टियाँ बन रही हैं, तो आप इसको किस तरीके से और कैसा राजनीतिक समझ रहे हैं इस चीज़ को? देख, कहीं ना कहीं जो पार्टी में है तो सबकी लालसा होती है कि हम विधायक बने, सबकी लालसा होती है। सब लोग कार्य मतलब सब पार्टी के अंदर है तो सब कुछ करता है तो काम जो फील्ड में कर रहा है तो सबको उम्मीद है कि हमको टिकट मिले। लेकिन अब जनता को सोचना है, इसमें पार्टी को क्या लगना है कि हम बेस्ट कौन सा जो कौन नेता जो होगा, जो कौन प्रतिनिधि को हम चुनेंगे कि हमारा शिवहर का सीट निकलेगा। अच्छा। तो वो पार्टी को सोचना है कि हमको टिकट किसको देना है, बिल्कुल। कौन क्षेत्र में है, कौन जो धरातल पे जो है अपने जनता के बीच रहता है, कौन अपने जनता के बीच सुख दुख के बात करते हैं, कौन अपने जनता के साथ जो अपने दिल में उतर गया है, वो उनको टिकट देने का काम तो पार्टी करेगी। लेकिन पार्टी जब ये धरातल स्तर पे सर्वे नहीं किया जाता, कभी तो लोकसभा भी हुआ, धरातल स्तर पे बीजेपी कभी सर्वे किया ही नहीं है, जो आखिर किसको दिया जाए टिकट, बाहरी लोग को दे दिया जाता है, जीतता भी है लोग, उसके बाद शिवहर उसी तरह बन जाता है, नेता भी नहीं बना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी के टाइम में जो है कि विधानसभा से जो एनडीए समर्थित जितने भी पार्टियां हैं, जैसे कि जेडीयू से सरफुद्दीन अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से राधाकांत गुप्ता भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं राणा रत्नाकर जी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं लोजपा से विजय पांडे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक पार्टी की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ एनडीए गठबंधन से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टियां में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी दावेदारी पेश करें, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ राजनीति हो रही है या फिर व्यापार। आप इसको कैसे देखते हैं? अब टिकट के मामले में इसको क्या कहिएगा, टिकट के समय जब बिकता है, जब टिकट भी लोग खरीद के भी लोग आते हैं, तो राजनीति को क्या कह सकते हैं? अब राजनीतिक के सेवा भाव से अब रहा क्या अब राजनीति रहा? राजनीतिक अब सेवा भाव रहा कहाँ? मतलब अब राजनीतिक में सेवा भाव नहीं रहा। राजनीतिक में लोग नेता अगर विधायक अगर कोई बन रहा है, सांसद, तो बनते क्यों है? सेवा भाव के लिए बनते हैं। लेकिन आज टिकट के जो चढ़ा ऊपरी होता है, टिकट के लिए जो लोग पटना दौड़ते हैं, दिल्ली दौड़ते हैं, कहीं ना कहीं आज बोली लगता है टिकट के लिए। तो मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि विधायक बनना या सांसद बनना ये कोई सेवा भाव या मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण होने के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए। समझिए, वो भी कह सकते हैं उसको, वो भी नाम दे सकते हैं, बिजनेस भी नाम दे सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग चुनाव लड़े भी है और जीते भी हैं और लोग जो विपक्ष में भी रहे, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष में है उनके सवालों का जवाब कभी पूछे नहीं है कि आखिर शिवहर के लिए किए क्या है।